हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। सोलापुर लाल इज अ बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ। सोलापुर लाल जो है वो बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है, किसकी है? ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट पोटैटो की, सेकंड पोमेग्रेनेट की, थर्ड जो है वो क्या है स्वीट पोटैटो, एंड फोर्थ ऑप्शन है टोमेटो। इन चारों ऑप्शन में से बात की जाए सोलापुर लाल, तो लाल देख के आप लिंक कर पा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करते हैं तो लाल क्या होता है, ठीक है, पोमेग्रेनेट एंड टोमेटो। तो दो ऑप्शन हमारे पास निकल के आए, इन चारों में से दो को हमने क्रॉस कर दिया है। अब देखिएगा बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट या फूड बोल दिया जाए, डेवलपमेंट ऑफ फूड किसके लिए? टू रिच, या उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इनरिचमेंट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, ताकि पब्लिक हेल्थ जो है वो भी इन्हेंस हो सके। ठीक है, जिस न्यूट्रिशन की जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, वो किस लिए? ताकि उसमें वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बिल्डअप का काम करते हैं ना। हर एक फंक्शन अलग अलग काम करता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम एक फूड ऐसा बनाएं ताकि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो पोटैटो है, पोमेग्रेनेट है, स्वीट पोटैटो है और टमाटो। इन चारों में से जो सोलापुर लाल की बात की जाए वो किसकी बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है? तो वो है पोमेग्रेनेट की। तो राइट आंसर आपका क्या है? पोमेग्रेनेट। ठीक है, अब जैसे विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है या विटामिन ए को और भी इनरिच करना है, तो कैरेट की भी कई बायो फोर्टिफाइड वेराइटी निकाली है, पंपकिन की निकाली है, बथुए की निकाली है। ठीक है, विटामिन सी की अगर बात की जाए तो टमाटो की निकाली है, कोरिएंडर की, बथुए की, इनकी सबकी वेराइटीज निकली हैं। ठीक है, अब पोटैटो की बात करते हैं तो BHU सोना, ये बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है किसकी? पोटैटो की बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है। और इसमें क्या है, इसमें इनरिच किया है बीटा कैरोटीन को। किसको? बीटा कैरोटीन को। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन बात करते हैं पोमेग्रेनेट, तो सोलापुर लाल जो है उसमें क्या है, उसमें हाई अमाउंट उसमें ऐड किया है जिंक को, आयरन एंड ऑल्सो विटामिन सी। इनरिचमेंट किया है किसका? जिंक का, आयरन का और विटामिन सी का। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की जो वैरायटी है वो क्या है? BHU कृष्णा। ये किससे है? एंथोसाइनिन रिच। क्या है? एंथोसाइनिन रिच वैरायटी डेवलप्ड की गई है। BHU कौन सी? कृष्णा। BHU सोना जो है वो किसकी है? वो पोटैटो की है, बीटा कैरोटीन उसमें हाई है। सोलापुर लाल की बात करें तो वो किसकी है? पोमेग्रेनेट की है, जिसमें क्या है? जिंक है, आयरन है, विटामिन सी इनरिच करके निकाली गई है। बात करते हैं टोमेटो की, तो टोमेटो की फर्स्ट ट्रिपल डिजीज वैरायटी है अर्का रक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काफी बार पूछी गई है, अर्का रक्षक। ये वैरायटी है, ये ट्रिपल डिजीज वैरायटी है, डिजीज रेजिस्टेंट, ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। लीफ कर्ल, बैक्टीरियल विल्ट और थर्ड जो है वो क्या है? लीफ कर्ल है, बैक्टीरियल विल्ट है और थर्ड जो ऑप्शन है वो है अर्ली ब्लाइट। तीनों डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है वो कौन सी है? टमाटो की अर्का रक्षक। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है अर्का रक्षक, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और कैसी है? टमाटो की बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। क्लियर हो गए आपके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ क्रॉपिंग कैन बी परफॉर्म्ड विद ट्री? मतलब पेड़ और फसलों में खेती किस प्रकार होती है? पेड़ और फसलों में खेती किस प्रकार होती है?
इंग्लिश वाली लैंग्वेज, विच टाइप ऑफ क्रॉपिंग कैन बी परफॉर्म्ड विद ट्री, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी बहुफसली खेती, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, ठीक है, यानी बहुखंडनीय खेती, रिले क्रॉपिंग जिसे अविराम खेती बोला जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है मोनोक्रॉपिंग यानी एक फसली खेती। 4 ऑप्शन है और इसने क्वेश्चन में पूछा है टाइप ऑफ क्रॉपिंग कैन बी परफॉर्म विद ट्री, क्या है टाइप ऑफ परफॉर्म्ड विद ट्री, क्लियर है। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात की जाए तो 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स को ग्रो करना विद इन अ ईयर, एक साल में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। सिंपल है। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग की बात करें यानी बहुखंडनीय खेती की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, दक्षिणी भारत की तरफ चलते हैं, वहां ये अधिकतर अपनाई जाती है। ऑर्चार्ड होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप ग्रो की जाती है, लाइक आपने मान लिया कि नारियल का प्लांटिंग लगाई हुई है, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप यानी जो लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन, जो लार्ज स्केल पे लगाए जाते हैं वो प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बीच में उन्होंने क्या लगा दिया, उन्होंने नॉर्मल, ये नारियल का ट्री है, कोकोनट, इसके बीच में उन्होंने अनानास लगा दिया, पपाया लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, या पाइनएप्पल लगा दिया। अब ये थोड़ा, ये लॉन्ग हाइट है, फिर ये इससे शॉर्ट है, फिर यहाँ पे और भी शॉर्ट या फिर रूट वाली वेजिटेबल्स लगा दी हैं, ब्लैक पेपर यानी स्पाइसेस लगा दिए हैं, स्पाइसेस लगा दिए हैं, और क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, टर्मरिक या फिर पोटैटो, कुछ भी, यानी एक ये कैसे सीढ़ी नुमा, मतलब बड़ी हाइट के, फिर मीडियम हाइट के, फिर स्मॉल के, तो इस पैरेलल में तो इसी को क्या बोला जाता है, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग बोला जाता है। और बात की जाए इसके आंसर तो क्रॉपिंग विद ट्री कौन सा है, ये मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग ही है। रिले क्रॉपिंग की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अविराम या ओवरलैपिंग, क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्यों बोला जाता है, रिले दौड़ आपने देखी होगी, अविराम दौड़ होती है, मतलब अगर किलोमीटर की है तो 400 मीटर कोई और दौड़ेगा, फिर उसने आगे पास कर दिया तो कंटिन्यू, ये रिले क्रॉपिंग होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपने कोई भी फसल ग्रो की है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग से पहले आपने दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया, इसकी हार्वेस्टिंग से पहले आपने यहाँ पे तीसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया, तो ये आपने अपने फील्ड को खाली नहीं रखा, एक साल में आप 4 क्रॉप्स भी इसमें कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होती है ये किस टाइप की होती हैं, ये कैसी होती है, अविराम खेती, यानी इसे क्या बोला जाता है, रिले क्रॉपिंग। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाए इसमें तो पोटैटो है और शुगर केन है। पोटैटो नाली में होता है, ठीक है, इधर देखें, पोटैटो जो है नाली में बनाई जाती है, तो यहाँ पे पोटैटो है, इसकी खुदाई से पहले आपने यहाँ क्या किया है, यहाँ शुगर केन को ग्रो कर दिया है, शुगर केन की जो सेट्स हैं वो यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए खुदाई से पहले आपने, अब इसकी बाद में, यानी इसकी खुदाई नहीं की है, आलू यहीं पे है, इससे पहले आपने यहाँ शुगर केन को सो कर दिया है, तो क्या होगा, जब आप खुदाई करेंगे तो इसकी खुदाई कर दी, इसकी जो मिट्टी है उसको इस पे चढ़ा देंगे, ठीक है, इस पे चढ़ा देंगे, तो डबल फायदा हो गया, एक तो टाइम सेविंग हो गया, ठीक है, और अर्थिंग अप की जाती है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अर्थिंग अप, क्या बोला जाता है, अर्थिंग अप, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसमें। अब हम नेक्स्ट मोनोक्रॉपिंग सिंगल ईयर में, मतलब से एक ही क्रॉप को लेना ही क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इज इन कोऑपरेटिव, ऑनरशिप है और मैनेजमेंट है इन कोऑपरेटिव टेंटेंट फार्मिंग रेस्पेक्टिवली। अब ये पूछा है सहकारी काश्तकारी, ठीक है,
खेती में स्वामित्व और संचालन क्रम से होता है, संचालन क्रम से होता है। तो इसने ये पूछा है ऑनरशिप कितनी किसकी होती है, और इंडिविजुअली जो बात करते हैं मैनेजमेंट किसका होता है, ठीक है। और किसमें, कोऑपरेटिव टेंटेंट फार्मिंग में। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑनरशिप कलेक्टिव होती है, मैनेजमेंट इंडिविजुअल होता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसने पूछा है द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव टेंटेंट फार्मिंग रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ऑप्शन है फर्स्ट, ऑनरशिप कैसी होगी, कलेक्टिव यानी सामूहिक होगी, बट मैनेजमेंट होगा वो किसका होगा, दोनों का इंडिविजुअली होगा, क्लियर है। सेकंड ऑप्शन है ऑनरशिप इंडिविजुअल होगी और मैनेजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, कलेक्टिव होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑनरशिप भी इंडिविजुअल होगी और जो मैनेजमेंट होगा वो भी कैसा होगा, इंडिविजुअल होगा, ओके। फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है कलेक्टिव ऑनरशिप होगी और कलेक्टिव ही मैनेजमेंट होगा। बट हम कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ऑनरशिप तो होती है वो कलेक्टिव होती है और जो मैनेजमेंट होता है वो दोनों का इंडिविजुअल मैनेजमेंट होता है, तो सामूहिक और व्यक्तिगत आएगा इसमें, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, हेटेरोसिस टर्म इज कॉइन्ड बाय, हेटेरोसिस जो टर्म है वो किसने दी है, जीएस शल ने, ईएम ईस्ट ने, डेवनपोर्ट ने या फिर मेंडल ने। तो हेटेरोसिस ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये जो टर्म दी है वो किसने दी है, जॉर्ज हेलिंसन शल। इनका नाम क्या है जीएस शल का, जॉर्ज हेलिंसन शल, ठीक है। हेलिंसन शल, इन्होंने 1914 में हेटेरोसिस टर्म कॉइन यानी दी है। मेंडल की बात की जाए तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल ने दिया है। आप देखिए फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच फंगस इज नॉट बिलोंग, मतलब कौन सी फंगस है जो बिलोंग नहीं करती है, कौन सी क्लास से, एस्कोमाइटीज क्लास से, ठीक है। कौन सी इनमें से कवक है जो एस्कोमाइटीज क्लास के अंतर्गत नहीं आती है, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, थर्ड जो है वो ईस्ट है और फोर्थ जो है वो एल्ब्यूगो है। बताइए इन चारों में से कौन सी फंगस है, मतलब कौन सी ऐसी कवक है जो एस्कोमाइटीज क्लास में नहीं आती है। देखिए न्यूरोस्पोरा की बात करें तो इसकी जो क्लास है वो कौन सी है, एस्कोमाइटीज है, क्लेविसेप की भी है, ईस्ट की भी है। बट बात करें एल्ब्यूगो की तो इसकी जो है आंसर होगा वो क्या होगा, एल्ब्यूगो। ये जो है ये किस में आता है, ऊमाइसीटीज क्लास में। किस में आता है, ऊमाइसीटीज क्लास में आता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट एंड अनदर प्लांट इज नॉन एज। क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है वन प्लांट ऑन अनदर प्लांट, एक प्लांट दूसरे प्लांट को। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं, किसी पौधे द्वारा किसी दूसरे पौधे के ऊपर पड़ने वाले प्रत्यक्ष या परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोल दिया जाए हानिकारक प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, एगमेंटिक इफेक्ट बोला जाता है, एलेक्रॉपिंग बोला जाता है, एलिलोपैथी बोला जाता है या फिर नन ऑफ दीज बोला जाता है, ठीक है। या फिर आंसर क्या है, नन ऑफ दीज है। तो इन चारों ऑप्शन में से बात की जाए, एगमेंटिक इफेक्ट या एगमेंटिक क्रॉप भी बोला जाता है, ये क्या होता है, इसे बोला जाता है सहकर फसलें या वृद्धि कारक बोला जाता है, वृद्धि कारक, ठीक है, वृद्धि कारक फसलें भी बोला जाता है। अच्छा ये कैसी होती है, देखिएगा ऑगमेंटेशन यानी एक दूसरे को हिम्मत देती है ना, कि आगे बढ़ने के लिए
उत्तेजित करती है। एक ऐसे मान लीजिए जैसे बरसीम है, इसका एग्जाम्पल है ये। बरसीम क्या है? मुख्य फसल है। क्या है? मुख्य फसल। और इसके साथ अगर आपने सरसों को ग्रो कर दिया तो ये कैसी होगी? ये ऑगमेंटेड क्रॉप होगी, यानी ये इसको सहायता देगी कि और इससे क्या होगी? बरसीम की उपज जो होगी वो भी अधिक होगी। ठीक है, तो मुख्य फसल बरसीम है, ये जो है ये सहायक है। कौन सी है? सहायक फसल है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये ऑगमेंटेड है। एले क्रॉपिंग की बात करें तो एले यानी क्या होती है? गलियां होती हैं। तो जो फ्रूट क्रॉप है, ठीक है, ये फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में अगर आप कोई भी फार्मिंग, कोई भी वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं या फिर ट्यूबर वाली क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, रूट वाली क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, टर्मरिक हुआ है ना, जिंजर हुआ, तो इन सब को आप ग्रो कर रहे हैं इस स्पेस पे, जो खाली स्पेस बचा है, तो यही क्या कहलाएगा? ये एलो क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो एलिलोपैथी, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। ठीक है, सबको ऑलमोस्ट पता है ये क्वेश्चन, बट डिस्कस करते हैं, कई बार कॉमन चीजें भी छूट जाती हैं। द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट एंड अनदर प्लांट इज नोन एज एलिलोपैथी इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टबल स्प्राउट। ठीक है, जो स्टबल होते हैं वो स्प्राउट्स होते हैं, फॉर्म नेक्स्ट न्यू प्लांट। ठीक है, न्यू प्लांट जर्मिनेट करने के लिए, नई जनरेशन के लिए, तो स्टबल स्प्राउट टू फॉर्म नेक्स्ट न्यू क्रॉप, उसको क्या कहते हैं? रेटनिंग, ले फार्मिंग, मल्चिंग या फिर चॉकिंग? ये बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा, स्टबल स्प्राउट, जो बात करते हैं हम शुगर केन की, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है इसमें। शुगर केन का फील्ड है, आपने हार्वेस्टिंग कर ली है, तो ये छोटे छोटे डंठल जिसे बोला जाता है, स्टबल बोला जाता है। ठीक है, यहां से नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए सेम हम वेट करते हैं, इनको रिमूव नहीं करते हैं फील्ड को, और यहीं से जब इन्वायरमेंट, जब सीजन होता है तो यहीं से जर्मिनेशन वापस, यानी फूटान चालू हो जाता है, अंकुरण जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और शुगर केन, तो हमने दोबारा प्लांटिंग नहीं की, सेम उससे क्या कर लिया, स्टबल जो थे वो स्प्राउट्स हो गए, और नेक्स्ट ईयर सेम शुगर केन की क्रॉप हमने ले ली। तो ये क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेटनिंग बोला जाता है। ठीक है, ले फार्मिंग यानी चारागाह के लिए, मतलब पास्चर के लिए, चारा के लिए जो फार्मिंग की जाती है उस पे, तो वो क्या हो जाती है? ले क्रॉपिंग हो जाती है। मल्चिंग की बात करें तो मल्च, मॉइस्चर को, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए बिछावन बिछा दिया जाता है, ताकि मॉइस्चर, इरिगेशन जब किया है तो कंट्रोल में रहे, तो वो क्या है? मल्चिंग है। ठीक है, चॉकिंग जो है ये क्या है? बनाना का डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ले फार्मिंग इज रिलेटेड टू। अब ले फार्मिंग आपको बता भी दिया है और इसमें आ भी गया है, तो ले फार्मिंग क्या है? लेयरिंग इन हॉर्टिकल्चर, लेग्यूमिनेसी पास्चर विद ग्रेन क्रॉप। ठीक है, रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री एनिमल, नन ऑफ दिस। इन क्वेश्चन, इन ऑप्शन इतने इजी ऑप्शन है कि आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो 3 ऑप्शन को और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये पास्चर के लिए किया जाता है ना, तो ये क्या है? लेग्यूमिनेसी। इस ऑप्शन में देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? लेग्यूमिनेसी पास्चर विद ग्रेन क्रॉप। ठीक है, पास्चर करना ग्रेन क्रॉप के साथ, या फिर डायरेक्ट अगर बोला जाए पास्चर यानी चारागाह भूमि बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का एडिबल पार्ट बताना है आपको, यानी अनानास का खाए जाने वाला जो भाग है वो कौन सा है? ब्रैक्स, फ्लैसी, रेसेप्टिकल, और बात की जाए फ्लैसी एरिल, या फिर थैलेमस एंड पेरिकार्प। यहाँ पे क्या है? थैलेमस एंड पेरिकार्प, एंड और है। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का एडिबल पार्ट क्या है? ब्रैक्स। ठीक है, फ्लैसी, रेसेप्टिकल्स, फ्लैसी एरिल, या फिर थैलेमस या एंड पेरिकार्प। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? पाइनएप्पल का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? ब्रैक्स है। ठीक है,
आप देखते हैं फ्लैसी रिसेप्टिकल्स, ये किसका है, फ्लैसी एरियल किसका है, और थैलेमस एंड पेरिकार्प। तो थैलेमस और पेरिकार्प की बात की जाए तो ये किसका है एडिबल पार्ट, ये पार्ट है गुआवा का, यानी किसका, अमरूद का। अमरूद का खाए जाने वाला भाग जो है वो कौन सा है, थैलेमस खाते हैं हम, और क्या, पेरिकार्प अंदर का, ठीक है। अब बात करें फ्लैसी एरियल, ये किसका है, तो ये है लीची का, किसका है, लीची। क्लियर है। फ्लैसी रिसेप्टिकल्स की बात करें तो ये किसका है, ये है फिग का। फिग यानी क्या होता है, अंजीर। क्लियर है। पाइनएप्पल का क्या है, ब्रैक्ट्स है, फ्लैसी रिसेप्टिकल फिग का है, और एरियल की बात की जाए तो किसका है, लीची का है, और थैलेमस और पेरिकार्प जो एडिबल है वो किसका है, वो है आपके गुआवा का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। फ्लिंट कॉर्न मेज में पूछा गया है क्योंकि काफी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कॉर्न को, तो फ्लिंट कॉर्न की बात आ रही है यहाँ पे। फ्लिंट कॉर्न का बॉटनिकल नेम बताना है आपको, क्या बताना है, फ्लिंट कॉर्न इज नॉन एज, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लिंट कॉर्न का आपको बॉटनिकल नेम बताना है। फर्स्ट जो है वो जियामेज क्या है, इवर्टा, ठीक है। सेकंड है जियामेज इंड्यूराटा, थर्ड है जियामेज इंडेंटाटा, और फोर्थ है जियामेज सैकेराटा। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसने पूछा है फ्लिंट, फ्लिंट कॉर्न की बात करें, जियामेज इवर्टा, मैंने आपको बताया था कौन इवर्ट होते हैं, जब आप पॉपकॉर्न को गर्म करेंगे तो वो उछल उछल के क्या होते हैं, इवर्ट होते हैं, ठीक है। तो बात की जाए किसकी, पॉपकॉर्न की, तो ये जो बॉटनिकल नेम है वो किसका है, पॉपकॉर्न का है, ठीक है। जियामेज इवर्टा जो बॉटनिकल नेम है वो किसका है, वो है पॉपकॉर्न का। क्लियर है। जियामेज इंड्यूराटा, अब फ्लिंट कॉर्न की बात हो रही है, फ्लिंट कॉर्न जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये किसका है, इंड्यूराटा, फ्लिंट कॉर्न। तो आंसर क्या होगा, जियामेज इंड्यूराटा। क्लियर है। थर्ड ऑप्शन है जियामेज इंडेंटाटा। अब इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि इसके बीच में ही क्या है, डेंट है, और ये डेंट ही क्या है, डेंट कॉर्न, और इसे ही अमेरिका के रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, डेंट कॉर्न, ठीक है। यूएसए बहुत आपको पता है हायर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जियामेज इंडेंटाटा किसका बॉटनिकल नेम है, वो है डेंट कॉर्न का। और सैकेराटा यानी मिठास लिए हुए, सैकरम यानी क्या होती है, शुगर, शर्करा, तो ये किसका होगा, ये होगा स्वीट कॉर्न का। क्लियर है। इसके बाद में अमाइलेजा भी होता है, वो फ्लोर कॉर्न का होता है, एक दो और है बट इंपॉर्टेंट ये सारे कवर हो गए हैं। फ्लिंट कॉर्न की बात की जाए तो जियामेज क्या है, इंड्यूराटा, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंड्यूराटा। फिर पॉपकॉर्न की बात की जाए जियामेज इवर्टा है, और बात की जाए स्वीट कॉर्न की तो जियामेज सैकेराटा है, और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा डेंट कॉर्न तो जियामेज इंडेंटाटा है। तो ये डेंट तो यहीं से आप समझ जाएंगे, याद करने में बहुत आसानी रहेगी, है ना। तो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।